गुंडा राज था। यूपी से लोग पलायन कर रहे थे, आना नहीं चाहते थे। संगठित अपराध को चलाने वाले जो सरगना थे वो या तो जेल में है या भगवान के पास पहुंच गए। आज इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस यूपी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द IMT पॉडकास्ट के इस एपिसोड में। आज इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर सुनील शर्मा जी, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT विभाग का नेतृत्व कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील शर्मा न केवल एक अनुभवी नेता हैं, बल्कि सामाजिक और तकनीकी क्षेत्रों में इनका योगदान सराहनीय है। तो आज स्वागत करते हैं हमारे आज के गेस्ट डॉक्टर सुनील शर्मा जी का, कैबिनेट मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश सरकार। सर नमस्कार, द IMT पॉडकास्ट के इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू सर। आज कुछ चंद सवाल हैं हमारे पास जो आज के यूथ से भी जुड़े हुए हैं, राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे जो आज की जनरेशन है उनके भविष्य को लेकर है। सर, पहला सवाल, आपकी राजनीति में आने की प्रेरणा क्या थी और इस क्षेत्र में आपका अनुभव कैसा रहा? अनुभव तो अच्छा है जी। और राजनीति में तो मैं एक्सीडेंटली आया, मेरा कोई इरादा पॉलिटिक्स में आने का नहीं था। मैं तो संघ का स्वयंसेवक था, बजरंग दल का कार्यकर्ता। राम जन्मभूमि आंदोलन जब आया तो उस आंदोलन की शुरुआत से हम उससे जुड़े थे और बजरंग दल के नाते ही हम सत्याग्रह, जेल वगैरह रहे 1990 में। बाद में कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि बीजेपी को मजबूत हो, इस दृष्टि से कुछ कार्यकर्ताओं को उधर भेज दिया गया। तो भाजपा में आगे बीजेपी में भी हमने तो वार्ड अध्यक्ष से काम शुरू किया था जी। पहले वार्ड अध्यक्ष बने, फिर लगभग सभी पदों पर काम करते हुए आगे बढ़ते रहे जी। ये मन में कभी विचार नहीं था कि हम विधायक बनेंगे या कभी मिनिस्टर बनेंगे, बस ऐसे ही चलते गए और यहाँ तक पहुँच गए। सर, आपका और अब आपके साथ साथ हम सभी का एक नारा है, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का। जी। इस यात्रा में कौन कौन से ऐसे मुख्य कदम हैं जो हम सभी को इस सपने को साकार करने में हमारी मदद करेंगे? देखिएगा, जब 2014 में उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी की सरकार बनी जी, उससे पहले के जो हालात थे वो पूरे देश ने और दुनिया ने देखे थे कि भारत किसी स्थिति में पहुंच गया था। यहाँ रोज भ्रष्टाचार, घोटाले के अतिरिक्त कुछ नहीं था, अराजकता का वातावरण था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडा राज था। यूपी से लोग पलायन कर रहे थे, आना नहीं चाहते थे। 2017 में 2014 में माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए हम सब देख रहे हैं कितने प्रयास किए और आगे लेकर के जा रहे हैं। आज आर्थिक स्थिति, सामरिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति, हर तरीके से देश को मजबूत किया है। 2017 में योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम कानून व्यवस्था हमारे सामने चैलेंज था, हमारी सरकार के साथ। जी। योगी जी ने उसको इतनी मजबूती के साथ, आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की धरती से संगठित अपराध खत्म हो चुका। संगठित अपराध को चलाने वाले जो सरगना थे वो या तो जेल में है या भगवान के पास पहुंच गए। जिसके जैसे कर्म थे उसकी वैसी व्यवस्था हमारी सरकार के द्वारा की गई और आज नतीजा है कि इन्वेस्टर समिट हुआ, कितने लोग आए। उत्तर प्रदेश में लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक हैं। आज इन्वेस्टर्स की पहली चॉइस यूपी है। अब जब इन्वेस्टर आएंगे तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनेगा ही। योगी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने की तरफ हम लगातार बढ़ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था अच्छी हो, अर्थव्यवस्था अच्छी हो तो उत्तम प्रदेश बनेगा। दोनों दिशाओं में हम लोग लगे हुए। बिल्कुल सर। सर, स्टार्ट इन यूपी योजना ने अब तक कई इंक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स को सफलता प्राप्त करने में मदद की है, जैसा कि सभी हम जानते हैं इस बात को। ये एक वाकई सफल योजना है। इसे शुरू करने की प्रेरणा क्या थी सर सरकार की? देखिएगा, मैंने कहा कि उत्तम प्रदेश बनाना है, इकोनॉमी को अच्छा करना है तो हमको उद्योग उत्तर प्रदेश में लगाने जी। स्टार्टअप्स को हमको जो है
प्रोत्साहित करना होगा। स्टार्टअप व्यक्ति समाज की कोई भी समस्या को देखता है, उस समस्या का फिर निदान ढूंढता है, उसमें काम करता है, उसके पास फंड नहीं है तो फंड हम देंगे, उत्तर प्रदेश सरकार देगी। इंक्यूबेटर्स हैं, अभी हम 68 इंक्यूबेटर्स को उत्तर प्रदेश सरकार प्रोत्साहन दे रही है इस स्टार्टअप्स को आगे बढ़ावा देने के लिए। स्टार्टअप्स को भी हम लोग फंडिंग कर रहे हैं, हमारी स्टार्टअप पॉलिसी उपलब्ध है, आप देखिएगा जो भी आना चाहे। और अभी चूँकि पिछले लोकसभा चुनाव से मुझे जिम्मेदारी मिली है, मेरे पास ये विभाग आया है, तो हम इसको और फास्ट करने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ऑनलाइन कर देंगे, किसी भी स्टार्टअप्स को अप्लाई किया तो उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने मोबाइल पर देखेगा कि आज उसका क्या स्टेटस है, उसको कब तक इंसेंटिव मिलने वाला है। इसी से जुड़ा हुआ अगला सवाल है सर, उत्तर प्रदेश में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है? डिजिटल एजुकेशन के लिए देखिएगा, हम प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के चल रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश सरकार जितने भी प्राइमरी स्कूल्स हैं, जो इंटर स्कूल्स हैं, उन सब में स्मार्ट क्लासेस की हमारी तैयारी चल रही है। हमने बहुत सारी जगह किए हैं और कुछ दिन ही बचे होंगे जब हम ये कह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश की तमाम सरकारी स्कूल, चाहे वो प्राइमरी का है चाहे वो इंटर का है, उनकी स्मार्ट क्लासेस होंगे, वो डिजिटल एजुकेशन होगी। जी। क्या उत्तर प्रदेश के गांव में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई खास प्रोजेक्ट चला रही है सर सरकार? टेक्निकल एजुकेशन को देने के लिए हमारे ITIs हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज तो बड़े शहरों में हैं, लेकिन छोटे छोटे गांव में भी हमने ITIs खोले, कौशल विकास केंद्र हम लोग खोल रहे हैं, और मेरा विभाग भी ट्रेनिंग के कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख केंद्र बनाने के लिए आपकी रणनीति क्या है सर? इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में और IT क्षेत्र में हम देखिएगा, हम लखनऊ को IT सिटी बनाने जा रहे हैं जी। और वहाँ भी AI सिटी बना रहे हैं, बहुत जल्दी बड़ा काम हम करने जा रहे हैं। हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर हमने ग्रेटर नोएडा में बनाया है। अच्छा। उसमें कुछ दिक्कतें आ रही हैं, उसको बहुत जल्द हम दूर कर देंगे। उसमें लगभग जो है 40-45 हज़ार लोगों को सीधा टेक्ना के नाम से हो जी। सीधा रोजगार मिलेगा और 1.5 लाख के आसपास को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, अभी सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी, सेमीकंडक्टर में हम सबसे बढ़िया सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं। आज सेमीकंडक्टर हिंदुस्तान की आवश्यकता है। कोविड में सप्लाई चेन टूटने के कारण दिक्कत हो गई थी जी। तो अब मोदी जी ने तय किया कि हम अपने देश में बनाएंगे, तो लगभग 50% भारत सरकार दे रही है, 50% का 50% हम दे रहे हैं और इंसेंटिव भी दे रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर पॉलिसी हमारी सबसे अच्छी, हम आगे बढ़ा रहे हैं इसको जी। बहुत बढ़िया सर, देश और राजनीति से जुड़े कुछ सवाल हैं। क्या आपको लगता है कि तकनीकी विकास समाज के हर वर्ग तक समान रूप से पहुंच रहा है? पहुंचना चाहिए, सरकार का प्रयास है सबके पास पहुंचे। समाज की भी जिम्मेवारी है कि वो अपने समाज के लोगों को जागरूक करें जी। उनको तकनीकी ज्ञान, हमारे मोदी जी ने तो अब जो मदरसे चलते हैं उनमें जो एजुकेशन दी जाती थी, तो मोदी जी ने कहा ठीक है भाई, एक हाथ में कुरान दो तो एक में कंप्यूटर भी दो, कम से कम वो पढ़ के जीवन यापन तो कर लेगा। कुछ लोग जानबूझ करके अपने समाज के लोगों को पिछड़ा बनाना चाहते हैं, और पिछड़ा बनाने रखने से, ताकि उनके पिछलग्गू बन करके जो है कट्टरपंथी सोच के साथ जुड़े रहे, वो सोच बनी रहे। सर, समाज और विकास से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसा कि क्या उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को तकनीकी दृष्टिकोण से और अधिक प्रभावी बनाने की कोई योजना हमारी सरकार इस पर काम कर रही है? स्मार्ट सिटी योजना पर हम लोग काम कर रहे हैं, भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार मिलकर के काम कर रहे हैं जी। और स्मार्ट सिटीज़ का समय समय पर आते रहते, क्योंकि स्मार्ट सिटी का पूरा दूसरे मंत्रालय से है, नगर विकास मंत्रालय से संपर्क, लेकिन हमारी सरकार इस पर पूरी उसके साथ काम कर रहे हैं और गाजियाबाद को भी हम लोग स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया सर। सर, एक मंत्री के रूप में आपका सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं? मेरा लक्ष्य है कि जिस विभाग की जिम्मेवारी मुझे दी गई है जी, उस विभाग की को पूर्ण रूप से हम उसका सदुपयोग कर सकें और जनता तक उसका लाभ पहुंचा सकें।
पहला काम। सरकार की नीतियाँ और उसके साथ कदम से कदम मिला करके चलना है, और लक्ष्य एक ही है कि हमको 2047 में आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत बनाना है। बहुत बढ़िया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप द IMT पॉडकास्ट पर आए और आज आपसे काफ़ी सारी प्रेरणादायक बातें आपने हमसे साझा की। डिजिटल इंडिया के तौर पर, देश और राजनीति के मुद्दों पर थोड़ी बहुत चर्चा के तौर पर। उम्मीद करती हूँ अगली बार फिर बहुत जल्दी मुलाकात होगी सर इस पॉडकास्ट चैनल पे। धन्यवाद। IIMT का भी मैं धन्यवाद करूँगा कि आज मुझे उन्होंने अवसर प्रदान किया। बहुत धन्यवाद।